हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? क्या आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? अब आप कहेंगे मैम पहले लाइट्स तो ऑन करो, तब तो हम आपको देख पाएंगे। तो भाई लाइट्स ऑन हो गई हैं, अब तो विजिबल हूं ना मैं। चलिए भाई, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल लाइट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन। तो भाई उस रिफ्लेक्शन से कैसे इतनी सारी इमेजेस बनती हैं, वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है, यानी कि कोई स्मूथ सरफेस होगी, जैसे कि मिरर हो गया, ठीक है, कोई स्मूथ सरफेस हो गई, उस पे जब लाइट पड़ेगी और वहां से क्या करेगी, वो रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न होने पे हमें क्या क्रिएट होगी? हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी रिफ्लेक्शन, और उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन। यानी कि जैसे ही लाइट होने पे आप लोगों को मैं दिखाई दी हूँ, क्यों? क्योंकि लाइट भाई मेरे ऊपर पड़ी है और मेरे से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो क्या हमें दिखाई दे रहा है? हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे जाता है। अब इस रिफ्लेक्शन के दो बेसिक लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जब लाइट किसी भी प्लेन सरफेस पर पड़ी है, ठीक है, वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है वो होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो एंगल बनाया है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि भाई ये दोनों एंगल जो है वो क्या है? बराबर है। दूसरा लॉ क्या कहता है? जो रे गिर रही है वो कौन सी है? वो है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट हुई वो कौन सी है? रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल, नॉर्मल कौन सी है? नॉर्मल ये है जो परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस पे है। ये सब कहां पर है? ये लाई करती है एक ही सरफेस पे, लाई ऑन सेम सरफेस। कैसे लाई कर रही है? सेम सरफेस पे लाई कर रही है। अब इस रिफ्लेक्शन से इमेजेस कैसी बनती है वो आप देखो। अगर हमारी सरफेस जो है वो रफ होगी, ठीक है, अगर सरफेस जो है वो रफ होगी तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? नॉट क्लियर, यानी कि ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना मैम वीडियो नहीं दिखाई दे रही, ब्लर हो रही है, नॉट क्लियर, वो किसकी वजह से बन रही है? जब सरफेस रफ है और किस तरीके का रिफ्लेक्शन है? वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वहीं अगर सरफेस हमारी स्मूथ होगी और इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी भाई एकदम क्लियर, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या लाइट एक यहाँ पे कैसी हो रही है? एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है? यानी कि क्या प्रकाश एक से अधिक बार परावर्तित हो सकता है? हाँ या ना? फटाफट से यस और नो। यही कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे बार बार रिफ्लेक्ट हो सकता है। पहली बात तो हाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है और कितने एंगल पे रखे कि हमें कितनी इमेजेस मिले, वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो भाई मल्टीपल इमेजेस कब बनती है? जब दो या दो से ज्यादा मिरर्स जो है हम लोग कैसे रखते हैं? प्लेस एट एन एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल पे देखो रखा हुआ है मिरर्स को। अब लाइट जो है वो मान लो यहाँ से इस पे गई, इस पे गई, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम्स। अब भाई जब हमारी जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तित हो रही है बहुत बार, तो इमेजेस भी कितनी बनेंगी? काफी इमेजेस बनेंगी। अब किस एंगल पर कितनी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला यूज होता है। क्या है वो फॉर्मूला? देखो, नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड किस पे कर रही है कि जो दो मिरर रखे थे, ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना है, ठीक, उनके बीच में एंगल कितना है उस पर डिपेंड कर रही है। तो भाई फॉर्मूला हमें दिया हुआ है 360 डिग्री। क्या दिया है? 360 डिग्री अपॉन थीटा। थीटा क्या है? जो उन मिरर्स के बीच में एंगल होगा। एज्यूम करो हमने मिरर रखा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, ऊपर है 360 एंड माइनस कर देंगे हम 1, ठीक है। अब 9 4 से कितना होता है? 36। 4 में से 1 माइनस कर दो, आ गया 3, मतलब हमारी नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितनी हो गई? नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 3। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझना ये है कि हमारे पास जो इमेजेस का नंबर आना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर आप सबको पता है, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है। अब ऑड नंबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि भाई जब हम मिरर को रखते हैं एंगल पे तो ऑब्जेक्ट का एक खुद का रिफ्लेक्शन होता है।
इसीलिए अगर इवन आता है तो हम उसको 1 से माइनस करते हैं, क्योंकि हमें भाई इमेज किसमें चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो हमारी ऑड नंबर में होनी चाहिए। अब सोचो कितनी खास बात है, एक शीशा, ठीक है, एक वो शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, एक नॉर्मल इंसान होगा वो सिर्फ उसमें शक्ल देख रहा होगा। अब आप घर में जब शीशा देखोगे, ठीक है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट याद आएगा कि यार एक शीशा है, एक और शीशा रखते हैं, एंगल पर रखते हैं और देखते हैं कितनी इमेजेस बनती है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर आराम से कर सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस आप निकाल सकते हो। कैसे? उनको एंगल पर रख के, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, क्या एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, हमने पढ़े भी हैं। ये क्या है, ये किस चीज की इमेज दिख रही, ये इमेज है बच्चा कैलिडोस्कोप की। कैलिडोस्कोप क्या है, ये इस फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जब आप इसके होल में से देखते हो तो आपको ये कलरफुल जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। अब कैसे, इसके अंदर क्या है, 3 प्लेन मिरर ना रखे हुए हैं, ठीक है, 3 प्लेन मिरर एंगल पे लगा के रखे हुए हैं और उनके अंदर हमने पेपर के पीसेस डाल दिए थे और उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया और आगे से एक छोटी सी ओपनिंग करी है। अब उस ओपनिंग से जब आप देखोगे तो इतनी ज्यादा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी तीनों साइड में, ठीक है, यहाँ से देख रहे हो तो तीनों साइड में मिरर है, ऊपर नीचे हर जगह, तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है उससे कुछ इस तरीके का नजारा जो है वो दिखाई देगा। अब एक और एग्जाम्पल है, जो भाई हमारी जो आर्मी की फोर्स है, ठीक है, वो यूज करती है, ठीक है, कहाँ यूज करा जा रहा है, सबमरीन्स में यूज करा जा रहा है। किस में, सबमरीन्स में यूज करा जा रहा है। कैसे यूज करा जा रहा है, आपने देखा होगा सबमरीन का स्ट्रक्चर होता है, एक कुछ ऐसा नॉब ना बाहर निकला हुआ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप। क्या नाम दिया है इसको, हम लोगों ने नाम दिया है पेरिस्कोप। अब ये भी वर्क करता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैसे, डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, समझो। देखो मानो ये पानी के अंदर का एरिया है, ठीक है, पानी के ऊपर इतना है, पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक मिरर कहाँ पर लगा हुआ है, एक मिरर लगा है सामने वाले एंगल पे, वहां से लाइट जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी नीचे की तरफ जहां पर एक और मिरर लगा हुआ है। अब कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, एक बार लाइट यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, नीचे गई और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ। अब नीचे जो इंसान बैठ के यहाँ पे देख रहा होगा उसको ऊपर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। किस बेसिस पे दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे। कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, पहला रिफ्लेक्शन हुआ है हमारा यहाँ पे, दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, और साथ ही साथ आप इसके एग्जाम्पल्स को भी याद रखेंगे, क्योंकि भाई जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, एग्जाम का डर भी ना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमें डर कब लगता है, जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जब हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो कैसे रहा है, तो हमारा कॉन्सेप्ट अब हमारा क्लियर है। देखो असली लर्निंग ना तब होती है जब आप सिर्फ पढ़ो नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ लर्न नहीं करना है, आपने इसको समझना है और इसको लाइफ में अप्लाई भी करना है। अब आप क्या करो, मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, अगर आपके पास 2 मिरर है तो वेल एंड गुड है, उसको कुछ एंगल्स पे रख के देखो, ठीक है, और देखो उसमें कितनी इमेजेस जो है वो बन रही है, ठीक है, और फिर आप उसको क्या करोगे, उसको अपने इस फॉर्मूले के संग सॉल्व करके देखो कि बन के आ भी रहा है एक्चुअली कि नहीं। जब 2 एंगल्स को आप 90 डिग्री पे रख रहे हो तो क्या 3 इमेजेस बन के आ रही है, नहीं। आपने ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हाँ मैम बन के आ रही है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के संग। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिफ्लेक्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।